वेलकम टू बेसिक एजुकेशन क्लास 6 मॉर्निंग सब्जेक्ट स्टूडेंट। मैथमेटिक्स। शुरू करते हैं जूनियर हाई स्कूल कुड़वार फर्स्ट क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। देखो बच्चों, होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। होल नंबर्स क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में ही यदि आप जीरो से शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, जब जीरो से शुरू हो रही हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये खाली स्थान कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट आता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक रेखा हमने खींची है, संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में हमने नंबरिंग कर दी है 0 1 2 3 4 5। जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर को दिखाया था उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं को दिखाने के लिए जीरो हम शो कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को बोलते हैं हम प्रीडिसीजर। आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं पूर्ववर्ती। देखिए, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। से पहले संख्या यानी एक कम। इंग्लिश में कहेंगे लेस देन 1। उदाहरण देख लीजिए, आपसे कहता है कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 से एक कम, 15 से एक कम कर दीजिए 14। ये आंसर होगा। आसान है, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे कर लेना। सक्सीजर, अगला पॉइंट है सक्सीजर यानी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो सक्सीजर में क्या करना है? बिल्कुल उससे उल्टा, से के बाद यानी इंग्लिश में कहेंगे मोर देन 1 यानी एक ज़्यादा। बिल्कुल वैसे ही समझें। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। आपसे कहता है कि 28 की अनुवर्ती संख्या, तो 28 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? एक ज़्यादा कर दीजिए, 28 + 1 29। ठीक है, क्रमागत संख्या है अगला पॉइंट। क्रमागत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? ज्ञात करना अलग चीज़ है, क्रमागत संख्या कहते किसको? देखो, जैसे आपने पढ़ा 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये एक क्रम में है। किस में है? क्रम में। ये एक क्रम में है और इस क्रम में जो संख्याओं के बीच अंतर है वो समान होता है, यानी समान अंतर क्योंकि 2 के बाद 1 करेंगे तो 3 आ रहा है। इसी को क्रमागत बोलते हैं, जो समान क्रम में हो और जिनमें समान अंतर हो। ठीक है, उस पर आधारित एक मेन पॉइंट है, उसे याद समझ लीजिए। नोट नंबर 1 लिखा है हमने कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का जिस प्रकार की क्रमागत संख्या होंगी वो अलग अलग होती हैं। जैसे मैं थोड़ा यहाँ और आइडेंटिफाई करता हूँ, क्रमागत सम संख्या। सम संख्या सभी बच्चे जानते हैं, 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या 2 4 6, तो ये सम संख्या है, तो इनमें कितना अंतर है? तो सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, क्योंकि 2 के बाद 2 जोड़ने पे 4 आता है, फिर 4 में 2 जोड़ने पे 6 आता है। उसी तरीके से क्रमागत विषम संख्या हो तो भी इनमें अंतर 2 होगा, 1 3 5, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये अंतर 1 होता है तो सभी में 1 होगा। पूर्ण संख्याओं में 1 होता है, प्राकृतिक संख्याओं में 1 होता है, सम संख्याओं में 2 होता है, विषम संख्याओं में भी 2 होता है। आइए, इसका अगला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा मैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, 3 क्रमागत उदाहरण ले लिया हमने, दिख रहा होगा आपको। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग 40 है।
ठीक है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, इसका आधा कर, पहली और तीसरी, ये क्या कह रहा है, देखो पहली तीसरी, ये तीसरी लिखिए, तीसरी संख्या और इसका आधा कर दीजिए, ये किसके बराबर होगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। अब सवाल क्या कह रहा है, 3 क्रम पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग 40 है, ठीक है, तो इसलिए बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या बराबर पहली तीसरी का योग, योग कितना है 40 बटा 2, कितनी होगी 20। तो इसलिए संख्याएं कौन सी होंगी, 20 से कम कर दो, 19, 20 एंड 21। आप देख लीजिए पहली तीसरी 19 और 21 का योग कितना होगा 40। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 2A की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। आप जानते हैं 1 है ना, रॉन्ग। देखो मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि मैं जानना चाह रहा था ना कि तुम लोग इसे तुरंत कहेंगे। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, ठीक है, तो आपका आंसर है 0। चलते हैं आगे। संख्या रेखा पर निम्न पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करो। आप वीडियो देख लेना, वीडियो में मैंने प्रदर्शित कर रखा है, उसी तरह से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो वैसा ही सवाल है जैसा अभी कराया था। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग कितना है 28 है, ठीक। ये 28 है, तो हम कैसे करेंगे, पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान, आप क्या लिखेंगे, संख्या बराबर कौन सी, मध्य, मध्य संख्या बराबर पहली व तीसरी का योग बटे 2। योग कितना 28 बटा 2 14। तो इसलिए संख्याएं अब आराम से निकाल लेंगे। 14 से 1 कम कर दीजिए, 13, मध्य की 14 है ही, और उसके बाद 1 जोड़ दीजिए 15, ये संख्या हो जाएंगी। समझ में आए ना। अब आप करके देख लीजिए, पहली और तीसरी का योग 13 और 15 को जोड़ेंगे 28 आ जाएगा ना, बिल्कुल उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, तो और आसान हो गया। 39 है ना मध्य की, 1 इससे कम कर दीजिए, 1 इससे बढ़ा दीजिए। बोलो आया ना समझ में। कोई कंडीशन नहीं दी, उसने कहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में, 1 का अंतर होता है, तो 39 से 1 ज़्यादा कर दीजिए, उससे अगली आ गई। 39 से 1 कम कर दीजिए, उससे पहले की आ जाएगी, बीच की मध्य की है ही 39, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृतिक संख्याओं में किस संख्या को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या समझे, हमने किसको सम्मिलित किया, कह रहा ना किसको सम्मिलित करेंगे हम, हमने 0 को सम्मिलित किया, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आंसर सिर्फ यही है। तो इस तरीके से आपका अभ्यास 2A खत्म हो गया है। अगली क्लास बाद में कराते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेगा पेपर। थैंक यू।